हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कुलफचा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो सिलेबस के ऊपर है, जो कि आपकी एजुकेशन की होने वाली है। देखिए, एजुकेशन की जो आपकी बुक है समकालीन भारत में शिक्षा, ये जो आपकी एजुकेशन की बुक है इसका क्या सिलेबस होने वाला है, क्या आपको पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि प्रीवियस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इसलिए आपको पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और देखिए, ये जो हमारी वीडियो है ये सेमेस्टर 1 की होने वाली है और सेमेस्टर 1 में भी जिन स्टूडेंट के पास समकालीन भारत में शिक्षा यानी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया ये है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियो होने वाली है। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड ये जो बुक है ये आपकी NEP के अंतर्गत आती है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो आपका सिलेबस है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी एजुकेशन की बुक है जो कि आपको सोल द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, आपको मेनली यहाँ पर 6 चैप्टर पढ़ने होंगे जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, यानी 6 चैप्टर आपके सिलेबस में आते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा आपका भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ, यानी इसमें आप उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे और किस तरह से जो हमारी आधुनिक शिक्षा है वो प्रारंभ हुई, और जो हमारी परंपरागत शिक्षा थी जो हम गुरुओं के समीप बैठकर लेते थे, या फिर जो धर्म की शिक्षा होती थी वो किस तरह से धीरे धीरे कम हुई, और किस तरह से जो अंग्रेज़ी थी उसका प्रभाव हुआ, जो वैज्ञानिकता थी उसका प्रभाव हुआ, और पश्चिमी जो शिक्षा थी उसका किस तरह से हमारे भारत पर प्रभाव हुआ, जो कि हमारी आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। आप इस सारी चीज़ों को इस चैप्टर के माध्यम से जानने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट टू में आप देखेंगे महिला एवं आधुनिक शिक्षा, यानी जो हमारी महिलाएं होती हैं उनकी शिक्षा और जो आधुनिक शिक्षा में महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे। ये चैप्टर जो है आपको महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जो चीज़ें हैं, या ये कहें महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति है उसके बारे में आपको बताने का कार्य करेगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि होगा शिक्षा और मानव विकास, यानी जो शिक्षा है उससे किस तरह से मानव का विकास हो रहा है, जिसके अंतर्गत आप HDI के बारे में भी जानेंगे कि HDI क्या है, यानी मानव विकास सूचकांक, ये क्या होता है, इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शिक्षा के विकास में चुनौतियां और मुद्दे, यानी जो शिक्षा का विकास है उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आई हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षा के विकास में आते हैं। इसके बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां, जैसे कि हमारा धर्म हो गया, जाति हो गई, लैंगिक भेदभाव हो गए, वो सभी चीजें आप इसमें जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसमें आपको शिक्षा के संबंध में संविधान के मूल्य और प्रावधान, यानी जो हमारी शिक्षा है उसके संबंध में हमारे जो संविधान है उसमें क्या क्या मूल्य और प्रावधान बनाए गए हैं। क्योंकि देखिए, हमारी शिक्षा को बढ़ाने के लिए मोस्टली जो महिलाएं होती हैं उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मूल्य और प्रावधान बनाए गए हैं, और हमारा संविधान जो है वो एक केवल दस्तावेज नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते वो एक राजनीतिक दस्तावेज है, नहीं, उसमें बहुत सारे आदर्श रखे गए हैं, बहुत सारे मूल्य रखे गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में रखी गई हैं, जो इसी वजह से हमारे संविधान को और देशों से अलग बनाता है। वो चीज़ हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से हमारा जो संविधान है वो राइट टू एजुकेशन को रखता है, और 6 साल से 11 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है, जो कि आपने भी गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा। तो किस तरह से हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है एजुकेशन को लेकर, ये आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 6 जिसके अंतर्गत आप देखेंगे शिक्षा तथा RTE के विशेष संदर्भ में केंद्रीय, राज्य और प्रशासन की भूमिका, यानी जो RTE है उसके संदर्भ में जो हमारी केंद्रीय, राज्य और प्रशासन होती है उसके क्या भूमिका होती है, यानी RTE और जो हमारी शिक्षा है उसके विषयों को लेकर जो हमारा केंद्र होता है, राज्य होता है और प्रशासन होता है वो किस तरह से रूल बनाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसके अंतर्गत आप विकेंद्रीकरण को देखेंगे, विकेंद्रीकरण की क्या क्या चुनौतियां होती हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, इन सभी को देखने वाले हैं। आई होप आपको पूरा सिलेबस पता चल गया होगा, किस चैप्टर में क्या चीज़ आएगी ये भी आपको पता चल गया होगा। एंड फॉर मोर वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर नंबर 6 तक जितने भी इन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर करवाऊंगी, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं इस बुक के सॉल्व करवा दूंगी आपके एग्जाम से पहले। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है और जो आने की
की पूरी उम्मीद है। यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे ही मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।